वीडियो को अभी लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डेडपुल कहानी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं डेडपुल को, जो एक गाड़ी में बैठ के अपने दुश्मन फ्रांसिस को मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन वो अपना हथियारों का बैग घर पर ही भूला आया था, जिस वजह से वो उसे लेने वापस भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसके पास इतना वक्त नहीं होता है। वो उस गाड़ी में से उतर के एक पुल के पास बैठ जाता है। तभी उसका दुश्मन फ्रांसिस की गाड़ी आने लगती है और डेडपुल वहीं से कूद जाता है। वो गाड़ी में कूद के फ्रांसिस के लोगों को मारने लगता है और वहाँ पर हमें एक अमेजिंग फाइट दिखाई जाती है। पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। वो सब लोग डेडपुल के ऊपर गोलियां भी चलाते हैं, लेकिन डेडपुल को गोलियों को कोई भी असर नहीं होता है। उसके घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं और वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। डेडपुल उन सबको बहुत बुरी तरह मारता है और सबको मारने के बाद उसकी मुलाकात फ्रांसिस से होती है और वो फ्रांसिस को भी बहुत ज्यादा मारता है। फ्रांसिस के सीने में एक तलवार घुसेड़ कर उससे कहता है, तेरी वजह से देख मेरी क्या हालत हुई है और तू मुझे पहले जैसा दोबारा बनाएगा। फ्रांसिस उससे बोलता है, तुझे मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, तू मेरी वजह से अमर हो गया है। लेकिन तभी पीछे से क्लॉसिक आ जाता है और वो डेडपुल को दूर फेंक के मारता है और डेडपुल से बोलता है, तुम्हें अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तुम्हें हमारे साथ मिलकर अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल करना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। डेडपुल उनसे कहता है, इसने मेरी क्या हालत कर दी है तुम्हें पता है और मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तभी डेडपुल देखता है फ्रांसिस वहां से भाग जाता है, जिससे डेडपुल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और डेडपुल उसके एक मुंह पे मुक्का मारता है, लेकिन उसकी बॉडी पूरी लोहे की बनी हुई थी, जिससे डेडपुल का हाथ टूट जाता है और डेडपुल फिर भी हार नहीं मानता, उसके दूसरा मुक्का मारता है और डेडपुल के दोनों हाथ टूट जाते हैं। लेकिन डेडपुल यही नहीं रुकता, उसके किक मारता है और उसका पाँव भी टूट जाता है। क्लॉसिक उसको दूर फेंक के मारता है और उसके हथकड़ी बांधकर अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन डेडपुल अपना हाथ काट कर वहां से भाग जाता है और उसे फिंगर दिखाकर। डेडपुल को पता है उसका हाथ दोबारा वापस आ जाएगा। डेडपुल पहले ऐसा नहीं था, वो भी पहले एक आम इंसान हुआ करता था और उसका नाम वेड विंसन होता है। वो पैसों के बदले लोगों को मारा करता था और यही उसका पेशा था। विंसन एक दिन एक बार में जाता है जहाँ उसका दोस्त होता है वहाँ पर, और वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वेड के पास वेनिसा नाम की एक लड़की आती है और उनकी ये पहली मुलाकात होती है और पहली मुलाकात में उन दोनों की दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती उनकी बहुत जल्द प्यार में बदल जाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी समय तक रहते हैं और वो दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा प्यार भी करने लगे थे। अब काफी समय बीत जाता है। एक दिन वेड विंसन उसे शादी के लिए प्रपोज करता है और वो मान भी जाती है, जिससे वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं और डेडपुल उसके पास आता है, लेकिन तभी डेडपुल को चक्कर आने लगते हैं और डेडपुल बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं वो वेड को हॉस्पिटल लेके जाती है और उसे वहाँ पता चलता है वेड को लास्ट स्टेज का कैंसर है और उसकी बचने की अब कोई भी उम्मीद नहीं है, जिससे वो दोनों ही काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वेड भी पूरी तरह से अब टूट चुका था। वेड अपने दोस्त के पास जाता है उसी बार में और वो उसको सारी बात बताता है, जिसके बाद वेड उससे कहता है, वहाँ पर एक आदमी बैठा है जो तुम्हारी मदद कर सकता है और वेड उसके पास जाता है। वो वेड को बताता है कि वो उसका कैंसर ठीक कर सकते हैं और साथ ही उसमें एक अनोखी शक्ति भी आ जाएगी, जिससे वो एक हीरो कहलाएगा। लेकिन वेड उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और अपने घर पर आ जाता है। वेड अपने घर पर आकर काफी ज्यादा सोचता है और वेड वेनिसा के पास आकर सो जाता है। जब वेनिसा सो रही होती है तो वेड वहाँ से उठता है और निकल जाता है। वेड उसी आदमी के पास कॉल करता है जिससे उसकी मुलाकात बार में हुई होती है और वहाँ उसकी मुलाकात फ्रांसिस से होती है। फ्रांसिस ही इस पूरी जगह को चलाता है। फ्रांसिस उसे एक जगह पर बांध देता है और उससे कहता है अब उसके अंदर अनोखी शक्ति आ जाएंगी और साथ ही उसका कैंसर भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। फ्रांसिस उसको एक एंटीडोट देता है, जिसके बाद फ्रांसिस उससे कहता है इस दवा का असर होने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द देना होगा और वो वेड को काफी ज्यादा दर्द देता है, एक नेक्स्ट लेवल दर्द, लेकिन उस दवाई का असर बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता है। फ्रांसिस हर तरह का दर्द देता है उसको, जिससे डेडपुल को भी उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन डेडपुल यहाँ से भाग भी नहीं सकता था। जब फ्रांसिस की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है तो वो डेडपुल को एक चैम्बर में डाल देता है और उससे कहता है तुम्हें लगता है वो तुम्हारा कैंसर ठीक कर रहा है, लेकिन वो तुम्हें एक म्यूटेंट बना देगा, जिसके बाद वो तुम्हें बेच देगा और वो तुमसे सारे काम कराएगा। जिससे ये साफ हो जाता है फ्रांसिस वेड का इस्तेमाल करेगा जिससे वो पैसे कमा सके और फ्रांसिस वेड से कहता है तुम्हें इस चैम्बर में डाल दिया जाएगा और इसकी सारी ऑक्सीजन निकाल दी जाएगी। जैसे तुम मरने वाले होगे फिर से ऑक्सीजन छोड़ दी जाएगी, खाली तुम्हारा दिल जिंदा रहेगा लेकिन तुम नहीं, जिससे तुम्हें काफी ज्यादा तकलीफ होगी। और वो फ्रांसिस को उस चैम्बर में डाल देता है और जैसे ही वो फ्रांसिस को उस चैम्बर में डालता है उससे सारी ऑक्सीजन निकाल दी जाती है और फ्रांसिस का पूरा शरीर जलने लगता है और वेड का पूरा चेहरा बस सूरत हो गया था। वेड की हालत काफी ज्यादा खराब थी। जिसके बाद वेड के पास एक एंजल नाम की लड़की आती है जो फ्रांसिस की असिस्टेंट होती है और उसके पास भी सुपर पावर्स होती हैं, लेकिन उसकी एक आदत थी, वो अपने मुंह में माचिस की तिल्ली दबा के रखती थी हमेशा और वेड उसके सर पर मारता है। जिसके बाद उस लड़की को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो वेड को मारने जाती है, लेकिन फ्रांसिस अलग हटा देता है और वहाँ से चले जाता है। थोड़ी देर के बाद हम देख पाते हैं वेड वहीं पर ही होता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और वो एक माचिस की तिल्ली निकाल लेता है जो कि उसने एंजल के पास से चुराई होती है। वो उस माचिस की तिल्ली को जलाकर उसी मशीन में फेंक देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और पूरी जगह में आग लग जाती है। पर तभी वहाँ पर फ्रांसिस आता है और वेड फ्रांसिस के ऊपर हमला कर देता है। वो फ्रांसिस को बहुत बुरी तरह मारता है, लेकिन फ्रांसिस भी कम नहीं था, फ्रांसिस भी उसको बहुत मारता है और उसके पेट में एक रॉड डाल देता है। फ्रांसिस को लगता है वेड मर चुका है अब और फ्रांसिस वहाँ से चले जाता है और काफी समय बीत जाता है और वो पूरी जगह जल के राख हो चुकी थी। तभी वेड की आंख खुलती
है और वेड देखता है उसका कैंसर ही ठीक नहीं हुआ है, बल्कि उसके अंदर एक ऐसी शक्ति आ गई है जिससे उसके सारे घाव भर चुके होते हैं। उसके पेट में जो सरिया घुसाई होती है उस सरिया के भी घाव भर चुके होते हैं और वेनिसा पूरी तरह से बदसूरत बन चुका है अब। और सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं वेड को। वेड वेनिसा का पीछा कर रहा होता है और वहीं लोग उसे कह रहे होते हैं ये आदमी कितना बदसूरत है, लेकिन वेड को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और वो वेनिसा का पीछा करते हुए एक शीशे की तरफ जाता है। और जब वो अपने आप को देखता है तो उसे खुद रियलाइज होता है कि वो कितना बदसूरत है और वेनिसा उसे इस हालत में देख के दूर चली जाएगी उससे। जिसके बाद वेड वहां से सीधा अपने दोस्त के पास जाता है उसी बार में। वो उसको सारी बात बताता है और वेड उससे कहता है उसे फ्रांसिस को ढूंढना होगा क्योंकि वही है जो उसे दोबारा से पहले जैसा बना सकता है। लेकिन वेड का दोस्त उसे बोलता है उसे लगता है तुम मर चुके हो और तुम्हें उसे इसी बात का एहसास दिलाना है। अब तुम्हें अपने लिए एक नया सूट की जरूरत है और साथ ही एक नया नाम की भी। और वहीं पास ही में एक बोर्ड पे लिखा होता है डेडपुल और वेड अपना नाम डेडपुल रख लेता है और अपने लिए एक सूट बनाता है। वो सूट व्हाइट कलर का होता है और वो फ्रांसिस के साथियों को पकड़ने लगता है और मारने लगता है। वो फ्रांसिस के बारे में पता कर रहा होता है लेकिन उसे फ्रांसिस के बारे में पता नहीं चल रहा होता है और इसी दौरान उसका व्हाइट सूट भी खून में सन जाता है जिससे उसे साफ करने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है। तभी उसे वहाँ पर एक बूढ़ी औरत मिलती है जो कि आंखों से देख नहीं सकती थी और वो वेड को सलाह देती है उसे रेड कलर का सूट पहनना चाहिए और वेड को उसकी बात समझ आ जाती है और वेड अपने लिए एक नया रेड कलर का सूट सिलता है और अब वो पूरी तरह से डेडपुल बन चुका था। वो फ्रांसिस के लोगों को मार रहा होता है लेकिन उसे फ्रांसिस के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। तभी वेड की मुलाकात उसी आदमी से होती है जिसने उसे सलाह दी थी कि वो उसका कैंसर ठीक कर सकता है और वेड उसको पकड़कर उससे फ्रांसिस के बारे में पूछता है लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। जिसके बाद वेड उसे भी मार देता है। वेड उसी बूढ़ी औरत के पास रहता है अब जिसको दिखाई नहीं देता है और वो वेड को समझाती है वो तुमसे प्यार करती है ना कि तुम्हारी शक्ल से। लेकिन वेड उससे कहता है अगर तुम अपनी आंखों से देख सकती कि तुम्हें पता चलता मैं कितना बदसूरत हो चुका हूँ। जिसके बाद कहानी दोबारा से वहीं आती है और हम देख पाते हैं डेडपुल का हाथ अब कट चुका है और वो वापस आने भी लग गया है लेकिन डेडपुल को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। उसका हाथ बहुत ज्यादा छोटा होता है और वो उसी बूढ़ी औरत के पास बैठा होता है और डेडपुल का जल्दी ही पूरा हाथ वापस आ जाता है। और वहीं फ्रांसिस को पता चल जाता है कि डेडपुल की कमजोरी क्या है और वो डेडपुल की गर्लफ्रेंड को अगवा कर लेता है जिसका नाम वेनिसा होता है। और जब ये बात डेडपुल को पता चलती है तो डेडपुल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है उसके ऊपर और डेडपुल को उसका दोस्त शांत कराता है और डेडपुल उससे हथियार मंगाता है और डेडपुल बहुत सारे हथियार अपने साथ रखकर क्लॉसिक और मेगासोनिक के पास जाता है, उनसे मदद मांगता है। उनसे कहता है जो आदमी तुम्हारी वजह से भाग गया था वो मेरी गर्लफ्रेंड को लेके भाग गया है और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी उससे मेरी गर्लफ्रेंड को छुड़ाने में और बदले में वो उनकी टीम में शामिल होने के बारे में सोचेगा। और वो दोनों भी डेडपुल की बात मान लेते हैं और डेडपुल फिर से उसी लड़के की कार में बैठकर फ्रांसिस को पकड़ने के लिए निकल जाता है। वो तीनों फ्रांसिस के अड्डे पे पहुंच जाते हैं लेकिन डेडपुल का हथियारों का बैग उसी गाड़ी में रह गया था। डेडपुल उस आदमी को कॉल करता है लेकिन वो कॉल नहीं उठाता है जिससे डेडपुल बिना हथियारों के उसे मारने के लिए चल पड़ता है। और वहीं फ्रांसिस के साथ काफी लोग होते हैं और वहीं एंट्री होती है एंजल की और फ्रांसिस के लोग उन लोगों पे हमला कर देते हैं और वहीं क्लॉसिक और एंजल की एक घमासान फाइट होती है। उन दोनों में काफी जोरदार फाइट होती है। वो दोनों ही बहुत ज्यादा ताकतवर थे और वहीं मेगासोनिक में आग की शक्ति थी, वो पूरा एक आग का गोला थी। वो अपनी शक्तियों से सब लोगों को मार रही होती है। क्लॉसिक की एंजल के साथ काफी तगड़ी फाइट होती है और इसी दौरान एंजल के कपड़े भी फट जाते हैं लेकिन क्लॉसिक काफी ज्यादा अच्छा था इसीलिए वो उसे अपने कपड़े ठीक करने को कहता है। तभी एंजल उसके ऊपर वार कर देती है और वहीं फ्रांसिस डेडपुल की गर्लफ्रेंड जिसका नाम वेनिसा होता है वो उसकी भी हालत डेडपुल जैसी करना चाह रहा होता है इसीलिए वो उसको भी उसी चैम्बर में डाल देता है। लेकिन मेगासोनिक उसे अपनी शक्तियों से फ्रांसिस के पास पहुंचा देती है और फ्रांसिस और डेडपुल में जोरदार फाइट होने लगती है। लेकिन उसी दौरान फ्रांसिस ने वो चैम्बर चालू कर दिया था जिसके बाद वेनिसा को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। डेडपुल एक तलवार फेंक के मारता है जिससे वेनिसा को दोबारा से सांस आने लगता है और वेनिसा अपने आप को छुड़ा लेती है। और वहीं डेडपुल और फ्रांसिस में एक जोरदार फाइट हो रही होती है। फ्रांसिस डेडपुल को मारने वाला होता है लेकिन तभी पीछे से वेनिसा आ जाती है और डेडपुल की तलवार से फ्रांसिस को मारती है जिसके बाद फ्रांसिस वहीं गिर जाता है और वहीं मेगासोनिक की शक्तियों की वजह से वो जगह पूरी तरह से टूट जाती है और सारा सामान नीचे गिरने लगता है। लेकिन डेडपुल वेनिसा को बचा लेता है और वो सीधा फ्रांसिस के पास पहुंचता है। फ्रांसिस से कहता है तू मुझे दोबारा से पहले जैसा करेगा, लेकिन फ्रांसिस उससे कहता है तुम दोबारा पहले जैसे अब नहीं हो सकते हो, जिससे डेडपुल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और डेडपुल उसे गोली मारने जाता है। लेकिन तभी क्लॉसिक डेडपुल को रुकने के लिए कहता है और उससे कहता है तुम अब एक सुपर हीरो हो और तुम्हें अपने दुश्मनों को बख्शना चाहिए, ना कि तुम्हें उन्हें मारना चाहिए। तुम्हें लोगों की मदद करना चाहिए और तुम्हें अपनी शक्तियों को गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन डेडपुल उसकी बात नहीं सुनता है और फ्रांसिस के वो गोली मार देता है जिससे क्लॉसिक को उल्टियां होने लगती है वहीं पर ही और क्लॉसिक ने एंजल को भी हरा दिया होता है। जिसके बाद डेडपुल के पास वेनिसा आती है और वेनिसा उसके पंच मारती है और उससे पूछती है वो कहाँ चले गया था आखिर, जिससे डेडपुल उसे अपना चेहरा दिखाता है और उससे कहता है मैं इसीलिए तुमसे दूर था। लेकिन वेनिसा उससे कहती है मुझे तुमसे प्यार है ना कि तुम्हारे चेहरे से, और कुछ दिनों के बाद मुझे इस चेहरे की भी आदत पड़ जाएगी। और वेड और वेनिसा दोबारा से एक साथ हो जाते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और इसी के
साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। डेडपुल मूवी एक्सप्लेन्ड इन हिंदी।